औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के बारे में कि किस तरह से किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि उनको मशीन्स कंपाइलर्स जो है वो बगैर ऑपरेटर प्रेसिडेंस के साथ बाद में उनको प्रोसेस कर सकें। तो वन बाय वन देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं। सो लेट्स से वी हैव एन एक्सप्रेशन a प्लस वी जो कि इनफिक्स एक्सप्रेशन है। अब अगेन किसी भी काम को करने के लिए जो बेसिक एल्गोरिदम है वो ज़ाहिरी बात है, अगर प्लस का ऑपरेटर है तो बाइनरी ऑपरेटर है, और अगर हमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझ में आ जाता है तो उसी को हमने रिपीटेडली या रिकर्सिवली अप्लाई करते चले जाना है, तो बाकी एक्सप्रेशन भी हमारी सॉल्व होते चली जाएगी। अब प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है कि ऑपरेटर पहले आ जाता है और ऑपरेंड आपके बाद में चले जाते हैं। तो अगर इसको हम उस फॉर्म के अंदर लिखें तो हमारे पास जो ऑपरेटर नज़र आ रहा है वो क्या है जी, प्लस, और ऑपरेंड्स कौन से हैं, ए एंड बी, तो ये हमारे ऑपरेंड्स हैं। तो प्लस शुरू में आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, हमारे ऑपरेंड्स आ जाएंगे। सो प्लस ए बी वुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन व्हेन कन्वर्टेड इनटू द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास बन गई। तो प्लस शुरू में आ गया और ए बी आ गया, राइट। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हमारा बन गया कि किस तरीके से हमने इनफिक्स से प्रीफिक्स के अंदर जाना है। ओके, बट टेक नेक्स्ट एग्जांपल, ए स्टैटिक बी प्लस सी, राइट, अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस एंड प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी रूल्स। अब क्या होगा यहाँ पर कि सबसे पहले हम इतने हिस्से को एवेलुएट करेंगे। जब हम इतने पार्ट को एवेलुएट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, स्टैटिक ए बी, राइट। अब ये तो सॉल्व हो गई, यानी ये एक नया ऑपरेंड हमारे पास बन गया। नेक्स्ट क्या है, प्लस सी। सो इन अदर वर्ड्स हमने पहले ये सॉल्व करना और उसके बाद क्या होगा, इतना सॉल्व करना था। तो ये पहले नंबर पर हो गया। अब प्लस को रिजॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा जी, दैट विल बिकम प्लस स्टैटिक ए बी सी, क्योंकि ये ए बी तो एज इट इज ऑपरेंड है वो आ गया और ये एक्सप्रेशन हमारी प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर कन्वर्ट होकर आ गई, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, a प्लस बी स्टैटिक सी। अब यहाँ पर भी क्या होगा, सबसे पहले इसी से को हम एवेलुएट करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा वो फिर एवेलुएट करेगा इतने पार्ट को, ठीक है। सो पहला रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैटिक बी सी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अब किस में कन्वर्ट हो गई है, हमारे प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर। अब इस प्लस को सॉल्व करना है, प्लस शुरू में चला जाएगा और हमारी एक्सप्रेशन किस फॉर्म में चली जाएगी, प्लस ए स्टैटिक बी सी। ओके, सो ये हमारी प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर आ गई। देखा नेक्स्ट एग्जांपल, प्लस एंड माइनस। नाउ बोथ द ऑपरेटर्स हैव सेम प्रेसिडेंस और सेम प्रायोरिटी। सो ओवर हियर वी नीड टू इन्वॉल्व द एसोसिएटिविटी रूल ऑफ द ऑपरेटर्स, इधर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. So we all know very well that plus and minus both are have associativity rule from left to right. Okay, ये इधर से इधर evaluate होने हैं. तो हम पहले किसको evaluate कर लेंगे, हम प्लस को कर लेंगे. जब प्लस का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर हम किसको कर लेंगे, हम दूसरे नंबर पे माइनस को कर लेंगे. तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी प्लस ए बी. तो ये कन्वर्ट होकर हमारे पास रिजल्ट आ गया प्लस ए बी का, यानी ए और बी सॉल्व हो गए और उन्होंने ऐड होना है. एंड माइनस सी. अब माइनस को जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस प्लस ए बी सी, राइट. सो ये हमारी प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर कन्वर्ट होकर एक्सप्रेशन हमारे सामने आ गई है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सो द ब्रैकेट्स आर देयर इन दिस एग्जांपल. अब यहाँ पर पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. ठीक है, सो पहले नंबर पर ये होगा. ओके, और बाद में देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट बनता है, उस लिहाज से फिर एसोसिएटिविटी को देख लेंगे. सो जब ब्रैकेट्स को हम रिजॉल्व करेंगे तो रिजल्ट विल बी माइनस बी सी. तो ये इतनी एक्सप्रेशन तो हमारे पास रिजॉल्व होके आ गई है, कन्वर्ट होके आ गई है. ठीक है, अब अगर आप अपने एक्सप्रेशन को देखें तो उसके अंदर स्टैटिक है और डिवाइड है, बोथ हैव द सेम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी. सो वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो पहले स्टैटिक को हम सॉल्व करेंगे. तो स्टैटिक को करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, स्टैटिक ए माइनस बी सी. तो स्टैटिक ए माइनस बी सी, ये यहाँ तक हमारी एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ चुका है.
अब सिर्फ डिवाइड रह गया है, तो डिवाइड शुरू में आ जाएगा। सो डिवाइड स्टेरिक a माइनस बी सी डी, तो ये हमारी प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर हमारी इनफिक्स एक्सप्रेशन आ चुकी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, a प्लस बी माइनस सी इनक्लोज इन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई बाई डी, राइट। सो सबसे पहले वी नीड टू रिजॉल्व दिस वन। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस बी सी। ओके जी, अब उसके बाद हमने किसको सॉल्व करना, इतने पार्ट को, तो ये नंबर 2 पे आएगा क्योंकि ब्रैकेट्स है ना वहाँ पर। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस ए माइनस बी सी। सो प्लस ए माइनस बी सी। नाउ वी लेफ्ट विद ओनली स्टैटिक, हमारा ये ऑपरेटर रह गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट विल बी स्टैटिक प्लस ए माइनस बी सी डी। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स नोटेशन के अंदर कन्वर्ट होकर आ गई। ठीक है, सो ये तरीकाकार होता है किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने का। ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के इन्वॉल्व करके हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे या प्रोग्रामेटिकली हमने अगर काम करना तो किस तरह से करेंगे, वो हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी उसके अंदर बात करेंगे। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।